ये वो समय था जब सृष्टि स्थिर नहीं थी, देवता भय में थे, ऋषि मौन में और असुर शक्ति के मद में। और उसी समय भगवान शिव कैलाश पर नहीं थे। वो न ध्यान में थे न समाधि में, वो शून्य में खड़े थे। शिव जिनके पास सब कुछ था, भगवान शिव के पास सब कुछ था, शक्ति, ज्ञान, अमरत्व और विनाश की क्षमता। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि शिव मांगने वाले नहीं थे, शिव सहने वाले थे। वो क्षण जब शिव ने सब खोया। एक समय आया जब सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं को अमृत चाहिए था। समुद्र मंथन हुआ और मंथन से पहले निकला विष, ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को जला सकता था। देवता घबरा गए, ऋषि पीछे हट गए, कोई आगे नहीं आया। तब भगवान शिव आगे बढ़े। शिव ने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने ये नहीं पूछा मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए कौन खड़ा होगा, अगर मैं नष्ट हो गया तो। नहीं, शिव ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने विष उठाया और पी लिया। वो पल जब शिव टूटे, विष उनके कंठ में ठहर गया, नीलकंठ बने, पूरा शरीर जलने लगा। और उसी क्षण शिव सब कुछ खो रहे थे, सुख, शांति, देह की स्थिरता। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं खोई, धैर्य। यहीं से शक्ति शुरू होती है। शिव चिल्लाए नहीं, शिव गिरे नहीं, शिव ने शिकायत नहीं की। उन्होंने विष को अपने भीतर रोका, क्योंकि शिव जानते थे जो भीतर को संभाल लेता है वही बाहर की लड़ाई जीतता है। देवता देख रहे थे, देवताओं ने देखा, भगवान स्वयं पीड़ा में है, लेकिन शिव ने एक भी बार किसी की ओर मदद के लिए नहीं देखा, क्योंकि शिव की शक्ति किसी और से नहीं आती थी। शिव की शक्ति स्वीकृति से आती थी। शिव का मौन सबसे बड़ा शस्त्र। उस समय अगर शिव चाहते तो सृष्टि जला सकते थे, अगर चाहते तो देवताओं को दंड दे सकते थे। लेकिन शिव चुप रहे, क्योंकि शिव जानते थे हर युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध भीतर सहने पड़ते हैं। यहीं से मनुष्य को शक्ति मिलती है। इस कथा में भगवान शिव हमें ये नहीं सिखाते कि शक्ति क्या है, वो सिखाते हैं ताकत क्या नहीं मांगती। ताकत शोर नहीं करती, ताकत सहन करके भी खड़ी रहती है। समुद्र मंथन के बाद विष शिव के कंठ में ठहरा था। नीलकंठ बन चुके थे महादेव। पूरा ब्रह्मांड जानता था ये पीड़ा सामान्य नहीं है, ये वो आग है जो किसी भी शक्ति को राख बना दे। लेकिन शिव आज भी खड़े थे। पीड़ा बढ़ रही थी, विष धीरे धीरे उनके भीतर जल रहा था। देवता दूर खड़े थे, कोई पास आने का साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भगवान भी पीड़ा में हो तो सृष्टि मौन हो जाती है। वो क्षण जब क्रोध पैदा हो सकता था। अगर उस समय शिव क्रोधित होते तो आकाश टूट सकता था, पृथ्वी कांप सकती थी, सृष्टि का संतुलन समाप्त हो सकता था। उनका क्रोध धर्म से नहीं, विनाश से भरा होता। लेकिन शिव ने क्रोध को जम नहीं लेने दिया। शिव ने पीड़ा को देखा, स्वीकार किया। शिव ने अपनी पीड़ा से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ध्यान बंद नहीं किया, उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने बस पीड़ा को देखा। और यही शिव की सबसे बड़ी शक्ति थी। जो पीड़ा को देख लेता है वो उसे क्रोध नहीं बनने देता। शिव की शांति डरावनी शांति। देवता हैरान थे, इतनी पीड़ा में कोई शांत कैसे रह सकता है। लेकिन ये सामान्य शांति नहीं थी, ये वो शांति थी जो तूफान से भी भारी होती है। शिव की आंखें बंद थी, पर उनका चित्त जागृत था। देवी पार्वती की दृष्टि उसी समय देवी पार्वती शिव को देख रही थी। उन्होंने देखा शिव अकेले नहीं है, शिव के भीतर पूरा ब्रह्मांड संतुलन में है। पार्वती जानती थी अगर शिव क्रोध में गए तो सृष्टि का अंत तय है। इसलिए उन्होंने शिव को नहीं रोका, शिव को टोका नहीं, उन्होंने विश्वास किया। यही से मनुष्य सीखता है। भगवान शिव यहां हमें एक बात सिखाते हैं, हर पीड़ा को प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती, कुछ पीड़ा को सहन करना ही विजय है। जो हर दर्द पर क्रोधित हो जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। शिव की अग्नि भीतर ही जली, शिव की आग बाहर नहीं निकली, वो भीतर जली।
और जो आग भीतर जलती है वो इंसान को तोड़ती नहीं, गढ़ती है। शिव का मौन निर्णय का संकेत। शिव आज भी मौन थे, लेकिन ये मौन कमजोरी नहीं था, ये संकेत था। मैं टूट नहीं रहा, मैं तैयार हो रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं, अगर तू हर पीड़ा पर क्रोधित होगा तो तू खुद को जला देगा। शक्ति वही है जो आग को भीतर संभाल ले। विष अब भी शिव के कंठ में था। नीलकंठ की पीड़ा कम नहीं हुई थी, लेकिन एक चीज अब साफ दिख रही थी। शिव अकेले थे, देवताओं की दूरी। देवता अब भी दूर खड़े थे, कोई आगे नहीं आया, क्योंकि देवता जानते थे शिव का अकेलापन सामान्य नहीं होता। जब शिव अकेले होते हैं तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। अकेलापन जिसे लोग कमजोरी कहते हैं, सृष्टि में अकेलापन डराता है। इंसान अकेला हो तो टूट जाता है, लेकिन शिव अकेले होकर भी डगमगाए नहीं, क्योंकि शिव का अकेलापन कमजोरी नहीं था, वो पूर्णता थी। शिव ने सहारे छोड़ दिए। उस समय शिव के पास सब कुछ था। शक्ति, देवी पार्वती का साथ, देवताओं का सम्मान। फिर भी उन्होंने किसी सहारे को पकड़कर नहीं रखा। उन्होंने सब छोड़ दिया, क्योंकि शिव जानते थे जो सहारे पर खड़ा है वो गिर सकता है, जो स्वयं पर खड़ा है वो अडिग रहता है। वैराग्य की अग्नि। शिव ने वैराग्य को अपनाया, न भागकर, न डरकर, बल्कि समझकर। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं होता। वैराग्य का अर्थ है जिस पर अधिकार नहीं, उससे मोह न रखना। शिव का मौन और सृष्टि का भय। अब शिव पूरी तरह मौन थे। ना क्रोध, ना विनाश, ना वरदान, सिर्फ मौन। और यही मौन सृष्टि को डराने लगा, क्योंकि जब शिव कुछ नहीं कहते तो कोई नहीं जानता अगला क्षण सृजन होगा या सहार। देवी पार्वती का मौन भी शक्ति था। पार्वती ने शिव से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने ये नहीं कहा आप ठीक है, उन्होंने ये भी नहीं कहा आप रुक जाइए। उन्होंने शिव को अकेला रहने दिया, क्योंकि वो जानती थी कुछ युद्ध भगवान अकेले ही लड़ते हैं। यहीं से मनुष्य को सबसे बड़ी सीख मिलती है। भगवान शिव यहां सिखाते हैं, जब कोई साथ न दे तो टूटो मत। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, उसे अपना शस्त्र बनाओ। जो इंसान अकेले खड़ा रहना सीख लेता है वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। शिव का भीतर का रूपांतरण। शिव अब दुख से आगे निकल चुके थे। पीड़ा थी, लेकिन पकड़ नहीं थी। अकेलापन था, लेकिन डर नहीं था। यही शिव का मार्ग है, अनासक्ति। भगवान शिव कहते हैं, जिस दिन तू अकेले खड़ा रहना सीख जाएगा उस दिन तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। अब शिव किसी पर्वत पर नहीं थे, किसी आश्रम में नहीं थे, किसी संग में भी नहीं थे। अब शिव शून्य में थे। ना चाह, ना अपेक्षा, ना क्रोध, ना भय, सिर्फ अस्तित्व। शून्य जिसे दुनिया डर समझती है। संसार शून्य से डरता है। इंसान को लगता है जहां कुछ नहीं वहां सब खत्म, लेकिन शिव जानते थे जहां कुछ नहीं बचता वहीं से सब शुरू होता है। शिव ने सब छोड़ दिया, यहां तक कि पीड़ा भी। विष अब भी उनके कंठ में था, लेकिन शिव अब पीड़ा नहीं थे। पीड़ा उनके भीतर थी, पर उनका अस्तित्व उससे बंधा नहीं था। यही शिव का मार्ग है, दर्द में रहकर भी दर्द न बनना। सृष्टि का संतुलन डगमगाया। देवताओं ने देखा शिव अब किसी रूप में नहीं बंधे, न तपस्वी, न संहारी, न रक्षक, बस शिव। और यही स्थिति सृष्टि के लिए सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि जब शिव कुछ नहीं चाहते तब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। शून्य में जन्मी दृष्टि। शिव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि किसी एक दिशा में नहीं थी, वो पूरी सृष्टि को एक साथ देख रहे थे। उन्हें दिखा देवता डर में है, ऋषि चिंता में और संसार अस्थिरता में, लेकिन शिव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे हर असंतुलन हस्तक्षेप नहीं मांगता। कुछ असंतुलन स्वयं को सुधारते हैं। यही वो क्षण था जब शक्ति पूर्ण हुई। शिव अब तैयार थे, न युद्ध के लिए, न विनाश के लिए, बल्कि स्थिति के अनुसार कर्म के लिए।
यही शिव की शक्ति है। वो पहले निर्णय नहीं लेते, पहले स्थिति बनते हैं। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा। भगवान शिव यहाँ सीधा संदेश देते हैं, जब जीवन तुम्हें शून्य में ले आए तो डरना मत। शून्य अंत नहीं, तैयारी है। जो शून्य में भी खड़ा रहना सीख लेता है, वो फिर कभी भीतर से टूटता नहीं। शिव का मौन अब उत्तर बन चुका था। अब शिव का मौन कमजोरी नहीं था, वो उत्तर था, वो घोषणा थी, मैं तैयार हूं। और जब शिव तैयार होते हैं तो सृष्टि स्वयं अपनी जगह ले लेती है। भगवान शिव कहते हैं, जिस दिन तू शून्य से डरना छोड़ देगा, उसी दिन तू अजय हो जाएगा। शिव अब शून्य में नहीं थे और न ही किसी भाव में बंधे थे। अब शिव स्थित हो चुके थे। ये वो अवस्था होती है जहां भगवान न सोचते हैं, न प्रतीक्षा करते हैं, सिर्फ करते हैं। कर्म से पहले कोई घोषणा नहीं होती। शिव ने किसी को बुलाया नहीं, किसी को बताया नहीं, न देवताओं को, न ऋषियों को, क्योंकि जब शिव कर्म करते हैं तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। जहां कर्म बोलता है वहां वाणी चुप हो जाती है। विष अब भी था, लेकिन बाधा नहीं था। नीलकंठ अब भी नीलकंठ ही थे, पीड़ा समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन अब वो केंद्र में भी नहीं थी। शिव ने पीड़ा को मार्ग से हटा दिया, क्योंकि शिव जानते थे, जिसे तू रास्ता बना ले वो बाधा नहीं रहता। सृष्टि ने पहला संकेत देखा। धरती स्थिर हुई, आकाश शांत हुआ, वायु में हल्कापन आया। देवताओं ने महसूस किया कुछ बदल रहा है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई गर्जना नहीं हुई, सिर्फ संतुलन लौट रहा था। यही शिव का कर्म है। शिव का कर्म विनाश नहीं था, शिव का कर्म संतुलन था। वो न किसी को दंड दे रहे थे, न किसी को वरदान, वो बस सृष्टि को उसकी जगह पर रख रहे थे। कर्म जिसमें अहंकार नहीं होता। शिव जानते थे, अगर उन्होंने ये कर्म मैं के भाव से किया तो शक्ति दूषित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार को कर्म से बाहर रखा। जहां अहंकार नहीं, वही शुद्ध शक्ति है। देवताओं की सबसे बड़ी भूल। देवता हमेशा परिणाम पूछते हैं, अब क्या होगा, किसे क्या मिलेगा, लेकिन शिव परिणाम नहीं देखते। वो जानते हैं, जो कर्म पर टिके उसे परिणाम खुद ढूंढ लेता है। शिव का मौन अब स्पष्ट था। अब शिव का मौन शून्य नहीं था, वो निर्णय था। वो कर्म में बदल चुका था। और जब शिव का मौन कर्म बनता है तो सृष्टि अपने आप सीख जाती है। यहीं से मनुष्य को असली ताकत मिलती है। भगवान शिव यहां सीधा संदेश देते हैं, रोने से पहले कर्म करो, समझाने से पहले कर्म करो, साबित करने से पहले कर्म करो। जो इंसान कर्म को अपना उत्तर बना लेता है, उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। शिव ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब हुआ। शिव ने कोई वर नहीं मांगा, कोई सम्मान नहीं मांगा, फिर भी सृष्टि स्थिर हुई। देवता नतमस्तक हुए और संतुलन लौट आया, क्योंकि शिव का कर्म स्वार्थ रहित था। भगवान शिव कहते हैं, अगर तू अपने कर्म को अपना उत्तर बना ले तो दुनिया के सवाल खुद शांत हो जाएंगे। अब शिव न ध्यान में थे, न क्रोध में, न मौन में। अब शिव उपस्थिति थे। जहां शिव होते हैं वहां शब्द अप्रासंगिक हो जाते हैं। सृष्टि ने देखा पर सुना नहीं। शिव ने कुछ कहा नहीं, फिर भी हर कोई समझ गया, क्योंकि जब भगवान स्वयं उदाहरण बन जाते हैं तो उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। देवताओं का पहला बोध। देवताओं ने देखा, शिव किसी सिंहासन पर नहीं बैठे, नहीं उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वो बस वहां थे और वही पर्याप्त था। देवताओं को समझ आ गया, शक्ति दिखाने से नहीं, स्थिर रहने से प्रकट होती है। शिव का सबसे बड़ा संदेश। शिव ने न धर्म की बात की, न अधर्म की, उन्होंने संतुलन दिखाया। वो जहां खड़े थे वहां अराजकता रुक गई, वो जहां नहीं थे वहां भी व्यवस्था बनी। यही शिव है, बिना दंड, बिना वरदान। शिव ने किसी को दंड नहीं दिया, किसी को वरदान भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सबको खुद देखने दिया। जो स्वयं देख ले
उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। यही वो क्षण था जब सृष्टि ने स्वीकार किया। ऋषियों ने मस्तक झुका लिया, देवताओं ने अपने प्रश्न छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें अब उत्तर नहीं चाहिए था। उन्हें स्थिति दिख गई थी। शिव का मौन अब पूर्ण था। ये मौन शून्य नहीं था, ये पूर्णता थी। और पूर्णता में कोई शब्द नहीं होता। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख। भगवान शिव यहां अंतिम बार सीधा मार्ग दिखाते हैं। जब तू सही हो तो शोर मत कर, जब तू स्थिर हो तो डर मत कर, जब तू कर्म में हो तो स्पष्टीकरण मत दे। जो इंसान अपने कर्म से स्थिति बना देता है उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। शिव जो बोले बिना भी सुने जाते हैं। सृष्टि ने शिव को नहीं सुना, फिर भी सब सीख गए, क्योंकि शिव शब्द नहीं है, स्थिति है। भगवान शिव कहते हैं, जब तू स्वयं उदाहरण बन जाएगा तब तुझे किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वो क्षण नहीं था जब शिव ने आकाश में गरज की हो। ये वो समय नहीं था जब डमरू बजा हो। ये वो समय था जब शिव ने देखना बंद किया और सौंपना शुरू किया। शिव ने इंसान की ओर देखा, पहली बार नहीं, बहुत बार। लेकिन इस बार न करुणा से, न क्रोध से, बल्कि स्वीकृति से शिव ने देखा, इंसान कमजोर नहीं है, इंसान बस अपनी शक्ति भूल गया है। शिव ने कोई वरदान नहीं दिया, यही सबसे बड़ा फर्क है। शिव ने कहा नहीं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, क्योंकि शिव जानते थे जो दी जाती है वो छिन भी सकती है। उन्होंने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई हथियार नहीं दिया। उन्होंने दृष्टि दी, शिव की दृष्टि जो इंसान को बदल देती है। शिव की आंखों में कोई वादा नहीं था, वहां सिर्फ यह था, जो तू है वही पर्याप्त है। और यही वो क्षण था जब इंसान भीतर से हिल गया। शिव ने इंसान से कुछ कहा नहीं, क्योंकि शिव जानते थे अगर कहा गया तो इंसान पालन करेगा, अगर महसूस कराया गया तो इंसान खड़ा होगा। इंसान को पहली बार समझ आया, उसे किसी रक्षा की जरूरत नहीं, उसे किसी उद्धार की प्रतीक्षा नहीं, उसे बस खुद खड़ा होना है। यही शिव की दी हुई शक्ति है। शिव इंसान को ये नहीं सिखाते डर मत, शिव ये सिखाते हैं डर के बावजूद खड़ा रह। शिव ने पीछे हटना शुरू किया। अब शिव केंद्र में नहीं थे, उन्होंने एक कदम पीछे लिया, और वही कदम इंसान के लिए सबसे बड़ा संकेत था। अब ये तुम्हारी लड़ाई है। शिव का अंतिम मौन इस भाग का। शिव चुप थे, लेकिन ये मौन त्याग नहीं था, ये विश्वास था। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम खुद को बचा सकते हो। ये कोई त्याग नहीं था, ये कोई दूरी नहीं थी, ये विश्वास था। शिव पीछे हट गए, शिव चले नहीं गए, उन्होंने बस हस्तक्षेप करना बंद किया। न आशीर्वाद, न चेतावनी, न संकेत, सिर्फ एक मौन उपस्थिति जो अब भी वहां थी, लेकिन दिखाई नहीं देती थी। इंसान घबरा गया, पहली बार, क्योंकि अब कोई देखने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई दोष देने वाला भी नहीं था। अब सिर्फ इंसान और उसकी स्थिति थी। यही वो क्षण है जहां ज्यादातर टूटते हैं, जब भगवान तुरंत जवाब नहीं देते, जब प्रार्थना खामोश रह जाती है। तब इंसान सोचता है, शायद मैं अकेला हूं। लेकिन शिव यही तो दिखाना चाहते थे। शिव ने अकेलापन नहीं दिया, जिम्मेदारी दी। अकेलापन तब होता है जब भीतर कुछ खाली हो, लेकिन यहां भीतर कुछ जाग चुका था। इंसान ने पहली बार अपने भीतर देखा, और वहां डर के साथ साथ हिम्मत भी थी। शिव की सबसे गहरी लीला। भगवान शिव तभी सबसे पास होते हैं जब वे सबसे दूर लगते हैं, क्योंकि उस समय वे तुम्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ते हैं, और यही भरोसा ताकत बनता है। इंसान खड़ा हुआ, डर के बावजूद, अनिश्चितता के बावजूद, बिना किसी संकेत के। और यही वो पल था जहां शिव मुस्कुराए। शिव का अंतिम संदेश बिना शब्दों के, अब तू मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं। अब तू गिर भी जाएगा,
तो उठना तेरा धर्म होगा। यहीं से लड़ाई बदल जाती है। अब इंसान भागता नहीं, अब वह हालात से सौदेबाजी नहीं करता, अब वह डटकर खड़ा रहता है। शिव ने जो दिया वो छीना नहीं जा सकता। उन्होंने शक्ति नहीं दी, उन्होंने साहस नहीं दिया, उन्होंने स्मरण कराया कि इंसान कमजोर पैदा नहीं हुआ, वो बस भूल गया था शिव का अंतिम रूप। अब शिव आकाश में नहीं थे, मंदिर में भी नहीं थे, अब शिव इंसान के भीतर थे, उस क्षण में जब वो हार मानने ही वाला था। और फिर भी एक कदम आगे बढ़ा। अंतिम सत्य, भगवान शिव कभी भी ये नहीं कहते मैं सब ठीक कर दूंगा। वे कहते हैं मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि कुछ भी तुम्हें तोड़ न सके। अगर आज तुम थके हो, टूटे हो या अकेले हो तो याद रखना, जब शिव चुप होते हैं तब वे तुम्हें खड़ा होने का अवसर दे रहे होते हैं। यही उनकी कृपा है, यही उनकी शक्ति है। हर हर महादेव। अगर ये कथा तुम्हारे भीतर कुछ जगा गई है तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी शक्तिशाली कथाएं तुम तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज खुद से लड़ने की ताकत चाहिए। अगर इस कथा ने आपके भीतर थोड़ी सी भी ताकत जगाई हो, अगर भगवान शिव की ये लीला आपको खुद से लड़ने का साहस दे गई हो, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और कथाओं को जिंदा रखता है। सब्सक्राइब करें ताकि जब भी धैर्य, शक्ति और धर्म की कहानियां आए आप सबसे पहले सुन सकें। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो आज खुद से हार मानने वाला है, क्योंकि जब शिव चुप होते हैं तब वे हमें खड़ा होना सिखा रहे होते हैं। हर हर महादेव।